रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 चैप्टर से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के काम आता है। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोग 10th में कर चुके हैं, लेकिन 11th में आपको सिखाया जाता है दो अलग मेथड जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयोनिक एक्सचेंज मेथड। अब इसमें भी मीडियम का डिफरेंस आता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करें तो इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं और बेसिक मीडियम के अंदर भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आयन एक्सचेंज मेथड जो कि दूसरा मेथड है जिसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो वो भी एसिडिक मीडियम में अलग होता है और बेसिक मीडियम में अलग होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट लास्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं तो वहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, बाकी अदरवाइज सारे स्टेप इनके अंदर सेम होते हैं। तो हम लोग इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। फिलहाल हमारे पास पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक इन्वायरमेंट। तो एसिडिक मीडियम के अंदर हम लोग किस तरीके से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपको राइट करना है आयनिक इक्वेशन जो भी दे रखा है। तो हमारे पास आयनिक इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। तो हम इसको लिख देंगे। आयनिक इक्वेशन को पहले स्टेप में हमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक इक्वेशन लिखना है। 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, ये फॉर्म करेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। ठीक, हमारे पास इस तरह के इक्वेशन आ गया। पहले में क्या करना है, आपको सभी एटम्स जितने यहाँ पे दिख रहे हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अलॉट कर देने, यानी मेंशन कर देने हैं यहाँ पे। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा राइट कर लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। ये हम लोगों ने राइट कर दिया इक्वेशन। हर एक इक्वेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी है। तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं, मतलब ऐसे आयन जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है, जैसे Fe2 पॉजिटिव एक ही एटम है आयरन का, बस उस पर जितना भी चार्ज रहेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल कहता है। यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं Fe3 पॉजिटिव, ये वाला देखो Fe3 पॉजिटिव मोनोएटॉमिक आयन है, तो इस पे चार्ज +3 का है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। नाउ नेक्स्ट है इसका क्रोमियम का। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि ये भी मोनो एटॉमिक आयन है। ठीक है, अब बचा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो -2 आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, या फिर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका हमेशा -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको किस में -2 कंसीडर नहीं करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वन इज पर ऑक्साइड, other one is superoxide, and third one is compound with fluorine. If oxygen is forming compound with fluorine, it will not have the oxidation state of -2. ठीक है, but other than these, in every type of compound the oxygen will have the -2 oxidation state. तो अब यहाँ पे हम इसको ऑक्सीजन की -2 मान लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा -2। क्रोमियम का हम x मान लेते हैं। ठीक, तो क्रोमियम की क्वांटिटी कितनी है टोटल, 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज x, प्लस ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में, 7 क्वांटिटी में, मल्टीप्लाई बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन दी आयंस। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पे टोटल चार्ज जितना होगा वो इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया -2। इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस प्लस नहीं होगा, -14 इक्वल्स टू -2।
and 2x equals to -2 plus 14 and 2x equals to plus 12 and x equals to plus 12 by 2 equals to plus 6. ठीक. Now the oxidation state of chromium is plus 6. हमने यहाँ पे प्लस 6 निकाली. ऑक्सीजन की लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट आप अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, बट उसका हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. ठीक है. तो अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर दिया हर एक एटम जिसकी हमें जरूरत थी. ठीक. अब अगला स्टेप में हमें ये डिसाइड करना है कि जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया हुआ है, रिएक्शन के बाद उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन के अंदर वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है. ठीक है. तो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज recognizing the oxidation number and oxidation and reduction process, or recognizing the total change in the oxidation state. Now we are writing the chemical equation again, which is Fe2 positive plus Cr2O7 2 negative, which forms Fe3 positive plus Cr3 positive. ठीक है. Now we will write down the oxidation state. Fe is plus 2 plus 6 plus 3 and plus 3. Okay. After that we will calculate the total change in the oxidation state, which comes out to be in iron there is increase in oxidation state. That means before the reaction it will have the plus 2 oxidation state, and after the reaction it will have the plus 3 oxidation state. ठीक है. रिएक्शन से पहले इसका plus 2 oxidation state है, रिएक्शन के बाद plus 3 oxidation state है. तो यहाँ पर टोटल क्या हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. इसका मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है. ऑक्सीडेशन कह लीजिए या फिर आप कह दीजिए इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप. ठीक है. नाउ क्रोमियम की बात करें हम लोग, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, प्लस 6. अब क्या हो गया है, प्लस 3. आफ्टर द रिएक्शन इसका प्लस 3 हो गया. तो हम लोग कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस होने का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. या फिर दूसरी भाषा में हम लोग दूसरी बात इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया है, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एक एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन की गेन कर रहा है. ठीक. यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तभी प्लस 6 से प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है. ठीक. ये बात क्लियर होना चाहिए. नाउ बैलेंसिंग दी एटम अदर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अलावा सारी एटम्स को हमें बैलेंस कर देना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को राइट करेंगे पहले, फिर दोबारा से. ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अपडेट कर लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 6 प्लस 3 एंड प्लस 3. ठीक है. क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज
ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 का डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, अब यहां पे हमें बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है एटम अदर देन, यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना था। यहाँ क्रोमियम, यहाँ आयरन कितना, एक ही है, यहाँ आयरन कितना, एक ही है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ क्रोमियम क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हमें राइट करना पड़ेगा इक्वेशन, जो कि है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव फॉर्म्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, अगेन ये +6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चेंज की तो यहाँ पे टोटल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज टोटल चेंज, क्योंकि एक ही एटम है तो एक ही एटम में जो चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ +1 का चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे इंक्रीज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रही है +1 है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम पर क्रोमेट जो है, ठीक है, डाइक्रोमेट जो यहाँ पर आयन है हमारे पास प्रेजेंट, ठीक, डाइक्रोमेट, तो इसके अंदर क्रोमियम 2 है। ठीक है, एक का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज हो गया है +3 की तरफ, तो जो टोटल चेंज आ रहा है यहाँ पे एक एटम के अंदर वो +3 का आ रहा है, तो हम कह देंगे डिक्रीज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम में हो रहा है, और क्योंकि 2 एटम है तो मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल कितना हो रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब नाउ यहां पे टोटल जो डिक्रीज हो रहा है, अब क्या है देखो, हम लोग यहां से इसमें टोटल जो चेंज आ रहा है इंक्रीज कर रहा है +1 का, इसमें डिक्रीज कर रहा है +6 का, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर इसमें डिक्रीज कर रहा है +6 का तो इसके अंदर +6 का इंक्रीज होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी ना 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 कम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करे, बट ये जो वाला एटम है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। भाई 5 इलेक्ट्रॉन आया कहां से, 5 इलेक्ट्रॉन भी इसी में से आता है। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 आएगा। ठीक है, अब आप 6 कर दोगे तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन +1 multiplied by 6 equals to +6 oxidation state
ठीक है, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हुआ +6 का, और ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डिक्रीज इन +3 into 2 equals to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज किया इतना, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस लेवल पे बैलेंस कर चुके हैं। एक चीज और छूट रही थी यहाँ पे, यहाँ पे छूट रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। अभी इक्वेशन इसके अंदर बस बाकी रह गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। तो H2O को हम लोग ऐड कर देंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं 6Fe 2 पॉजिटिव, ठीक, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव फॉर्म्स Fe प्लस Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, और बैलेंसिंग करते समय ये भी 6 हो गया था, येलो कलर से कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ है टोटल 7 ऑक्सीजन, ऑन द रिएक्टेंट साइड हमें 7 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हमें यहाँ भी 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे, 7H2O। 7 ऑक्सीजन ऐड हो गए, लेकिन अब यहाँ पे 14 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। तो अगले स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। बहुत सिंपली H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन आया कहां से, याद होगा आपको, हम लोग जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये जो बैलेंसिंग हम कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट होगी, क्योंकि एसिड जो एसिड हम उसे एसिड को हम एसिड इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो H प्लस आयन ये रिलीज कर देता है, इसकी वजह से हम ये H प्लस आयन को यूटिलाइज कर लेते हैं इन बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर दोबारा इक्वेशन लिख लेता हूँ। Fe 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, फिर हो जाएगा Fe 3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस बैलेंसिंग कॉस 7H2O। ठीक है, ये हो जाएगा 2Cr, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 6। ठीक है, और H पॉजिटिव यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है टोटल, तो हम इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे हमें 14 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हम इस साइड पे भी क्या करेंगे 14 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। 3H पॉजिटिव आयन आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा पूरा बैलेंस हो गया। ठीक, ये इक्वेशन हमारा पूरा बैलेंस हो गया। अभी ये जो चीज है ये पूरी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आप काउंट कर सकते हैं हर एक एटम की क्वांटिटी कितनी है, और आपको रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह बराबर मिलेंगे। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। इसी तरीके से आपको हर ऑक्सीडेशन नंबर में 8 स्टेप जो है फॉलो करेंगे अगर सीक्वेंस वाइज से, तो ये आप 100% कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने एक भी पॉइंट या एक भी स्टेप को मिस किया तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी और आप शायद बैलेंसिंग को अच्छे से कर ना पाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड आप इसको ट्राई करिए घर पे ट्राई करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। नाउ आपके नेक्स्ट मेथड है कि अगला जो वीडियो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे ही होगा, बट हम लास्ट में थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी हम बस बैलेंसिंग हाइड्रोजन आयन का करेंगे इन बेसिक मीडियम, यानी बेसिक मीडियम में किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करते हैं
ऑक्सीजन तो सेम ही रहेगा वाटर में, बट किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं इन बेसिक मीडियम, वो हम लोग सीख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे हम लोग आयोनिक एक्सचेंज मेथड। एंड थैंक यू। ये वीडियो यहीं खत्म होती है।